हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में आप क्रिएटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें कला के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें छुटपन से ही आर्ट, पेंटिंग और क्राफ्ट जैसी सृजनात्मक कलाएं सिखाएं ताकि वे इनके जरिए भविष्य के लिए तैयार हो सकें। अब हम जानेंगे इनसे आपको क्या लाभ मिल सकता है। आर्ट और क्राफ्ट के जरिए आप बच्चों में एकाग्रता, रंगों और अक्षरों की समझ के साथ साथ क्रिएटिविटी भी बढ़ा सकते हैं। 4 से 5 साल से 10 से 11-12 साल तक के बच्चे जब पर्यावरण संबंधी कोई चित्र या पेंटिंग बनाते हैं तो उनकी प्रकृति को लेकर समझ और संवेदनशीलता तो बढ़ती ही है, साथ ही सोचने का नया नज़रिया भी मिलता है जो उनके भविष्य के लिए मददगार होता है। इसीलिए बच्चों को कला के प्रति उत्साहित करना चाहिए। आइए जानते हैं उन्हें आर्ट और क्राफ्ट के माध्यम से क्या क्या लाभ मिलते हैं और उन पर इन सब का क्या असर पड़ता है। सबसे पहले इससे एकाग्रता बढ़ती है। जब बच्चे कोई पेंटिंग या चित्र बनाते हैं तब उनमें उस विधा को लेकर रुचि तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही ध्यान भी केंद्रित होता है। यदि किसी चित्र को बनाते हैं या पेपर कटिंग करते हैं या फिर क्ले मॉडलिंग करते हैं तो वे उसे मनचाहा रूप देने के लिए सजग रहते हैं। इसी कारण वे उसे बनाते वक्त पूरा ध्यान लगाते हैं। सही आकार, सही रंगों का चयन, ये सब वे एकाग्र होकर करते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में फोकस बढ़ाती है। इस वजह से वे हर कार्य को इसी एकाग्रता से करने के आदी हो जाते हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ावा। जब बच्चे को क्राफ्ट के माध्यम से कोई क्ले मॉडलिंग या पेपर कटिंग जैसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है तब उसमें नए नए प्रयोग करके उसे और बेहतर बनाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई बच्चा पेंटिंग करता है और रंगों का चयन अपनी पसंद के अनुसार करता है तो उसकी कल्पना में वो रंग पहले से होता है। जैसे आसमान का रंग नीला ही हो ये ज़रूरी नहीं। कई बच्चे अपना आकाश अपनी पसंद के रंग से बनाते हैं। यहाँ ज़रूरी ये होता है कि उन्हें सही सिखाने की कोशिश ना की जाए, बल्कि बच्चे के नज़रिए को समझने की कोशिश करें कि वो बाकी लोगों से कितना अलग सोचने की क्षमता रखता है। तीसरा, योजना बनाने की समझ। बच्चों में क्राफ्ट के द्वारा पूर्व योजना बनाने की समझ बढ़ती है, क्योंकि क्राफ्ट में बच्चे जो बनाना चाहते हैं पहले उसकी भूमिका बनाते हैं। जैसे कैसे उसकी शुरुआत हो, कैसा आकार वे चाहते हैं, किन रंगों से रंगेंगे, और इस प्रकार से बच्चों में किसी भी कार्य से पहले उसकी योजना बनाने की समझ विकसित होती है। क्राफ्ट के माध्यम से बच्चे को सही गलत का भी अनुभव प्राप्त होता है। जैसे कोई आकार कल्पना के अनुसार ना बना हो या रंगों का चुनाव सही ना किया हो। अगला है प्रयोग करने की इच्छा। बच्चे कुछ मुख्य रंगों के प्रयोग से ही पेंटिंग करते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा और मिश्रित रंग जैसे बैंगनी, गुलाबी, नारंगी को वे समझ नहीं पाते। इन रंगों के प्रयोग में जब वे निपुण हो जाते हैं तब फिर धीरे धीरे उनमें अन्य मिश्रित रंगों की समझ भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा वे उपलब्ध रंगों में कई और रंग बनाना सीख जाते हैं, जैसे लाल और पीला मिलाकर नारंगी रंग बनाना आदि। इस तरह के प्रयोग बच्चों के अंदर के डर को भी निकालता है। यही निडरता भविष्य के लिए उन्हें तैयार करती है। अगला है अक्षरों की पहचान। बच्चों को कला के माध्यम से जब अंग्रेजी और हिंदी के अक्षर बनाने के लिए दिए जाते हैं तब भी बहुत खुशी से उस कार्य में लग जाते हैं। जैसे किसी अक्षर को बनाकर उसके ऊपर रंग भरने को कहेंगे तो बच्चे खुशी से वो करेंगे। इससे वो अक्षर बनाना सीख जाएंगे और उन्हें मज़ा भी आएगा। तो है ना ये कितने कमाल की बात। मुझे लगता है ये सब जानने के बाद अब आप अपने बच्चों को इनकरेज करेंगे कलर के लिए, पेंटिंग के लिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहें ड्रीम फैक्ट जस्ट एवरीथिंग।